अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फराह साहब। कॉमनली यूज ड्रग के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, कोकेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मिस इल्यूजन है इसके बारे में कि जो कोकेन है इनिशियली मेडिकल के लिए यूज़ हुई थी, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ हुई थी और बहुत सी मेडिसिन में भी इसको इस्तेमाल किया गया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया गया था। स्टिमुलेंट है, यानी ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल की जाती है, अभी भी की जाती है। लेकिन जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हुए, इनिशियली तो पता ही नहीं चला ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके आगे पीछे ये एज एन लोकल एनेस्थीसिया भी दी जाती थी, एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दी जाती थी। सिगमंड फ्राइड जो बहुत ही प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ का शिकार रहे हैं, वो इस ड्रग को इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स सामने आना शुरू हुए तो तब पता चला कि ये दवाई कदर डेडली है और किस कदर ये डेंजरस है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ के लिए। क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, इसलिए ये भी डोपामाइन एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, हमारे बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स को, एड्रेनलिन एक्टिविटी को इंक्रीज करती है और यूफोरिक स्टेट प्रोड्यूस करती है, फैसल करती है कि डोपामाइन एक हैप्पी रिसेप्टर कहलाता है, वो इंक्रीज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो थोड़ी देर के लिए इंसान अपने आप को खुश महसूस करता है। डिप्रेशन के इलाज के तौर पर ये ड्रग ज़्यादा यूज होती रही है माजी में, लेकिन जो ही इसके ऊपर पता चला है कि इसके डेडली इफेक्ट्स हैं तो बहुत से जगहों पर ये बैन होना शुरू हो गई। लेकिन अभी भी इलीगल ड्रग और ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा में है। जो इसके यूजर्स हैं वो इसको छोड़ते नहीं हैं और वो ये समझते यही है कि हम जब चाहेंगे हम छोड़ देंगे, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंस है वो बहुत हाई है। यानी जब एक पर्सन एक दफ़ा भी इसको ले लेता है, इंटॉक्सिकेट होता है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर के बाद ही इसकी डिपेंडेंस बनना शुरू हो जाती है और नेक्स्ट टाइम इसकी ख्वाहिश तलब बढ़नी शुरू हो जाती है, पैदा होती है। जो कोकेन है, इसकी मैं आपको हिस्ट्री और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम थोड़ी सी डायरी में आपके साथ शेयर करती हूँ। बंदे रहिए मेरे साथ और सारी सीरीज। कोकेन एक स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि कोका लीफ से हासिल की जाती है, जो यूजुअली एंडीज़ का इलाका जो साउथ अमेरिका में है, ज़रूरतें बर्दाश्त बढ़ाती है और उसके अलावा भूख को रोकती है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड्स में ये पाई जाती है। 1860s में कोकेन को बाकायदा तौर पर आइसोलेट करके प्योरीफाई करने का काम शुरू किया गया। हेरोइन की तरह ये समझा जाता था कि कोकेन का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है और इसको एक मैजिक मेडिसिन का नाम दिया गया और इसको बहुत सी बीमारियों को हील करने के लिए काम में लाया जाता था। यहाँ तक कि जो सिगमंड फ्राइड है उसने भी इसका खुद भी इस्तेमाल किया और उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ तक कि 1880 से 1900 में जो कोकेन थी, इसको एक ब्रांड के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता। कोकेन को सूंघा भी जाता है, इसके वेपर्स भी बनाए जाते हैं, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इसके मुख्तलिफ तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम दूसरी मेडिसिन के साथ भी कोकेन को इस्तेमाल किया जाता है। कोकेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो मेजर ब्रेन रीजन है वहाँ पर जाकर काम करता है और कोकेन की वजह से जो जजमेंट है वो इम्पेयर हो जाती है, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा ये हाइपोथैलेमस, जिसको हम ब्रेन का वो एरिया जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से सोने और जागने का पैटर्न ख़राब हो जाता है, खुराक खाने पीने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशंस जो हैं, जज्बाती ज़िंदगी है पर्सन की, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तीसरा रीजन जो है वो सेरिब्लम है ब्रेन का, जिसको ये एक्ट करता है। इसके नतीजे में जो बैलेंस है चलने फिरने का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ड्रग लेने के फ़ौरन बाद तो एक दफ़ा एक खुशकुन और जोश का मरहला आता है, पर्सन बहुत अलर्ट हो जाता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम सिचुएशंस में यूज़ करते हैं कि उनको लगता है कि उनको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी और वो देर तक पढ़ते रहेंगे। या फिर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जिन्होंने बहुत दूर तक गाड़ी लेकर जानी है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जागते रहें देर तक और वो खुशी महसूस करते रहें। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और कुछ ही अरसे में दोबारा से एंजाइटी और इस तरह से इन चीज़ों का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। इसी से रिलेटेड जो अब आ गई है एक और दवाई, उसको क्रैक मेडिसिन कहा जाता है, जिसकी पोटेंसी कोकेन से कहीं ज़्यादा है। क्रैक मेडिसिन जो है ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स रखती है, इसकी प्राइस कम होती है और इसका इस्तेमाल इसीलिए ज़्यादा हो गया है और ये ज़्यादा जल्दी डिपेंडेंस और टॉलरेंस प्रोड्यूस करती है, यानी वही सिम्टम्स और वही खुशकुन और जोश महसूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दवाई की ज़रूरत हो सकती है। जो क्रैक मेडिसिन है, इसके एक इफ़ेक्ट ये है कि एक अरसे में वो बच्चे जो कि
कोकेन लेने वाली माओं के बतन से पैदा हुए या उनके वालिद ये कोकेन वगैरह लेते थे, उनको क्रैक बेबीज़ भी कहा जाता है। उनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये जो ड्रग है ये शामिल हो जाती है और वो बाय बर्थ बहुत से न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स लेकर पैदा होते हैं, या फिर उनको उनकी जो एक तरह से जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अपने साथ के नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम होता है। कोकेन हाइपर अलर्टनेस प्रोड्यूस करती है, पर्सन अपने आप को बहुत अक्लमंद महसूस करता है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं। कुछ ही अरसे में उनको तशवीश घेर लेती है, परेशानी घेर लेती है और उनकी जो एक तरह से जो फिजियोलॉजी है वो भी बुरी तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जो हाई डोजेस हैं कोकेन की वो मैनिया प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन थोड़े अरसे में जजमेंट, कॉग्निशन, हर चीज़ इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट का जो एक तरह से पंपिंग है वो भी डिस्टर्ब होती है, हार्ट डिजीजेज होती हैं। अल्टीमेटली कोकेन डेथ की तरफ ले जाती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ड्रग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम जब चाहें हम ड्रग छोड़ सकते हैं और हम जब चाहें इसकी मिकदार को बढ़ा या घटा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये हाईली डिपेंडेंट होती हैं, हाईली टॉलरेंट होती हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंस वाक़या हो जाती है और पर्सन इनको लिए बगैर नहीं रह सकता। आसान तरीन हल यही है कि इन चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं है, इनका नाम ही नहीं लेना। से नो टू ड्रग्स।